असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 27 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुक्र है इस कमीने के साथ रुखसती नहीं है मेरी, अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने बर वक्त ना कर दिया बाबा से, पर बाद में क्या करोगे। हरम सोचते हुए खुद से ही बोली थी, हाँ अपने प्यार में पागल कर लूंगी। हरम खुद से ही बोलते हुए खुद ही को दाद दे रही थी। वो तो तुम अभी भी कर सकती हो मुझे पागल अपने प्यार में। पीछे से रिया आकर उसकी पुष्ट को अपने सीने से लगाकर उसके गिद्ध हाथ बांधते हुए अपनी थोड़ी उसके कंधे पर रखकर उसके कान में सरगोशी नुमा बोला था। हरम, जो सामने ही अपने नकावले कपड़ों को देखने के बाद तय कर रही थी, एकदम से डर गई थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। हरम अटकते हुए उसको खुद से दूर करने की कोशिश करती, पर री ने अपने हाथों को और भी ज्यादा जोर से उसके गिर्द बांध दिया था। तेरे जाओ यहाँ से, प्लीज कोई आ जाएगा। हरम अपना हल तर्क करते हुए उसके हसार को तोड़ने की कोशिश करती। मैंने कहा था ना कि मैं आऊंगा जरूर तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती का एहराज देने। री उसका रूह अपनी तरफ करता हुआ गंभीर आवाज में बोला था। उसकी नजरें हरम पर थी जो अभी भी मेहंदी के ड्रेसेस में थी। बस दुपट्टा कांधे पर झूल रहा था और बालों का स्टाइल बना हुआ था। उस दिन मैंने तुम्हें इतनी आवाजें दी, तुम क्यों नहीं रुकी। और अगले दिन मैंने तुम्हें बोला था कि मेरी बात सुन लेना, तुमने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। रीस का चेहरा अपने हाथों में नरमी से थाप कर बोल रहा था, मेरी मर्जी तुमसे मतलब। हरम अपना गला तय करते हुए उसके हाथों को पीछा करने के बाद खुद ही कदम उससे दूर लेने लगी थी। उससे मतलब नहीं है तो किससे मतलब है मेरी जान। री उसकी तरफ बढ़ रहा था जो अब दीवार के साथ लगी खड़ी थे। देखो री, मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरे पीछे पड़ गए हो। पहले जबरदस्ती ने कहा और आप मुझे जगह जगह टॉर्चर करते हो। उस दिन यूनिवर्सिटी में भी तुमने हाथ पार काट दिए थे। मुझे सोच कर ही तुमसे नफरत महसूस होती है। हरम लहजे में नफरत लिए उसको देता हुआ बोली थी। हाँ 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 स्वीट हार्ट, इतनी सी बात पर नफरत। अभी तो बहुत से मौके आने हैं जब तुम मुझसे और ज्यादा नफरत करोगी। रिहान रेस की लाइफ लाइन हो तुम पर। रिहान रेस तो अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है ना। रीस के ऊपर झुका हुआ सर लहजे में बोलते हुए उसके कान के लोगों को दांतों में दबाता हुआ बोला था। और हरम ने दर्द और उसके खौफ से आंखों को बंद कर लिया था। ऊपर से तुमने रुखसती के लिए भी ना कर दिया, पर अपनी जिंदगी को और भी मुश्किल में डाल दिया है मेरी जान। री हरम को बंद आंखों को पर फूंक मारकर बोला था, तुमसे इतनी नफरत क्यों है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत भी नहीं किया, फिर क्यों कर रही हो मेरे साथ इस तरह डेबिट। हरम आंखों को खोलते हुए उसकी शर्ट को पकड़कर जोर से झंझोड़ते हुए चीखी थी। बहुत पुराने हिसाब किताब है तुम लोगों पर मेरे, पर किस्मत तुम्हारी हराम है। री को तुम पसंद आ गई और तुम भी मुश्किल में फंस गई, इसलिए इन सब का बदला तुम्हें ही चुकाना होगा। रीस के हाथों को अपनी शर्ट से झटकता हुआ उसके कमर में हाथ डालकर उससे अपने करीब कर चुका था। कैसा बदला, कौन सा बदला। छोड़ मुझे घटिया इंसान, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। यही बदला लेना चाहते हो ना कि मैं तुम्हें छोड़कर वायरस को सपोर्ट किया। यू। हरब उसके हाथ को पीछे करता हुआ चीख रही थी। हाँ 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 स्वीट हार्ट, अपने डंडे बोलने से दबाव पर असर मत डालो। और दूसरी बात जान, और तुम मेरी लोगी। हाँ 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 अच्छा मजाक कर लेती हो, एक हाथ तो पीछे काट नहीं सकती जान लेने वाली मेरी। वो हरब की तरफ देखता हुआ गंभीर लहजे में बोलता हुआ उसके होठों पर अपनी उंगली फेर रहा था। हरब उसके इरादे जानकर नाभे सारे हिलाते हुए उसे खुद से धकेलने की पूरी कोशिश कर थी। तुम्हें हराने का अपना ही मजा है मेरी जान। री बोलते हुए उसके बालों को दबोच कर उसका चेहरा अपने करीब करता हुआ उस पर झुक गया था। हरब की भरपूर मजामत के बाद भी री ने उसको नहीं छोड़ा था। चिट्टा। री के छोड़ने पर हड़प का हाथ उठा था और री के गाल पर उठा करके लगा था। री को उसे इस तरह की उम्मीद देती। तुमने मुझे मारा। रेहान रेस को री अपनी तरफ इशारा करता हुआ बोला था। हाँ मारा, और मेरे दिल को सुकून पहुंचा है। हरम उसकी तरफ देखता हुआ तंजिया से मुस्कुराहट के साथ ही बोले थे, तुमने रिहान रेस को चैलेंज किया है, पहले तुम्हें सुकून पहुंचा, अब मेरी सुकून की बारी। री पूरी इस तरह से मुस्कुराया था और हरम को बाजू से खींच कर पैर पर दिखा दिया था और उसकी तरफ बढ़ा था। अपनी तरफ बढ़ा देखकर हरम का चेहरा सफेद पड़ने लगा था। हरम दिघरेर को डर लग रहा है। री उस पर झुका हुआ मुस्कुराता हुआ उसका दाएं बाएं हाथ रखकर उसके चेहरे पर खौफ देता हुआ बोला था, अब तुम्हें हमेशा पछतावा रहेगा कि तुमने क्यों मुझ पर हाथ उठाया। री उसके चेहरे पर आए हुए बालों को पीछा करता हुआ बोला था, और अपनी हाथ में रहो, सुना तुमने, वरना मैं सबको बता दूंगी। हरम अपने आंसू को बाहर आने से रोकते हुए उसे उससे पीछा करने की कोशिश करती जो उसकी गर्दन पर झुका वहां अपनी जुनूनियत के निशान छोड़ रहा था। वो अपनी दर्द और आंसू को कंट्रोल करते हुए उसे खुद से दूर करने की कोशिश में थी, पर कर नहीं पा रहे थे। बताओ सबको, फिर देखना तुम्हारे साथ साथ दो और रिश्ते भी टूट जाएंगे, एक अफजल और सलार का और दूसरा ईशर और बाज का। तुम जानते हो कि बाज बेचारा कितना पागल है ईशर के पीछे, और वो अफजल आगे ही बीमार है, और तलाक के बाद तो कोई उसे मुंह भी नहीं लगाएगा और वो इसी बात से खुदकुशी कर लेगी। री हंसते हुए हड़प के होठों को छूकर बोला था,
तुम हद से ज्यादा कमीनी हो, तुम जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हरम अपने गर्दन पर हाथ लगाकर बोलते जहाँ उसे जलन महसूस हो रही थी। अभी तो तुमने मेरी कमीनगी देखनी है ना। वो हरम की तरफ देखता हुआ पूरे इस रात से मुस्कुराया था। अभी तुम्हें पता चलेगा कि री से पंगा। री उसकी तरफ देखता हुआ एक आंख मारते हुए बोला था और फिर उस पर झुकता चला गया था। री की गिरफ्त नरम थी पर फिर भी हरम उसे अपने आप दूर नहीं कर पा रही थी। रात के साय की तरह हार्ड रेस ने हरम की जिंदगी में काला साया बांट दिया था और ये साया दोनों की जिंदगी में स्कूल को बर्बाद कर देने वाला था। मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहता था पर तुमने मुझे मजबूर कर दिया। हरम अपने अमल से मुझे जिद लाई। री उस पर झुका उसके चेहरे पर बिखरे बालों को समेट कर पीछे करता हुआ बोला था और हरम ने लाल होती हुई आंखों से उसकी तरफ देखा था जो कि रोने से सूजी हुई थी। गर्दन पर निशान थे और रीढ़ पर हाथ फेरता हुआ हरम की तरफ देखने लगा था जहाँ उसे अपने लिए नफरत नजर आई थी। मैं माँ से बात करूंगा, वो तुमसे सुबह रुखसती को पूछे तो हार कर देना। उसके गाल से आंसू साफ करता हुआ बोला था तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी है। हरम ने रोते हुए उसका हाथ झटका था और बेदर्दी से अपने आंसू साफ करते हुए वो कहा तुम मेरे नकाब में हो, मुझे कोई शर्मिंदगी होने लगी। री उसकी तरफ मुस्कुराता हुआ देखकर बोला था दफा हो जाओ यहाँ से, अभी के अभी जो करना था ना कर चुके हो, नो गेट लॉस। हरम उसकी तरफ देता हुआ चीखती रिलैक्स स्वीटी, जा रहा हो, चीख क्यों रही हो। री दिल जलाने वाले मुस्कुराहट से अपनी शर्ट पहनते हुए बेड से उठ खड़ा हुआ था। एक बात याद रखना, कल माँ को इनकार मत करना, सुना तुमने, वरना बहुत ही बुरा होगा तुम्हारे साथ। री उसकी तरफ मुड़ता हुआ पोल का पैर की तरफ निकलने लगा था। जो भी बुरा होना था हो चुका, अब मुझे किसी बुरे से डर नहीं लगता। बर्बाद तो तुम मुझे कर चुके हो, अब और कुछ नहीं बचा मेरे पास बर्बाद होने के लिए। हरम अपने आंसू को साफ करता हुआ बोल रही थी अब भी बहुत कुछ है जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जुड़े रिश्तों को भी बर्बाद कर सकता है, इसलिए सोच समझ कर कदम उठाना। हरम उसकी वापा नहोसत से अपना मुंह फेर कर तकिए में देकर सिसक उठी थी। मैं कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें, कभी भी नहीं। तुम बहुत ही बुरे हो, बहुत ही बुरे। हरम रोते हुआ बोल रही थी और उसे सिसकता हुआ देखकर री के दिल को कुछ हुआ था। काश तुम अनंत शाह की बेटी न होती तो आज तुम मेरे दिल की मलका होती। रेहान रे के दिल की मलका। रेहान उसके पास बैठकर उसके बाद से हिलाने लगा था। बस माँ की बात मान जाना हरम, वरना उसके बाद जो होगा वो तुम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे मेरी जान। मैं तुम्हारे साथ और बुरा नहीं करना चाहता। री उसके बाल गर्दन से पीछे करता हुआ अपने ही दिए जहमों पर नरमी से होंठ रखता हुआ बोला था और फिर उसके माथे पर अपने लब रखकर मुड़ गया था। तुम अपने की पर शर्मिंदा हो री। पीछे से एक बार फिर से हरम ने अपना सवाल दोहराया था। नहीं, मैंने कुछ बिना मुड़े जवाब दिया था। दफा हो जाओ। अभी वो बोल ही रहा था कि हरम बीच कर उसकी बात काट कर बोली थी और फिर से अपना चेहरा तकिए में छुपाकर सिसक उठी थी। री बिना मुड़े अपने लब दांतों में दिए हुए कमरे से बाहर निकल गया था और पीछे हरम और सिसकियां रह गए थे। हरम के रकाब का जरा जमीन पर पड़ा हुआ था, अपने होने पर मातम कर रहा था जो कि री ने हरम को अपनी जुनूनियत का निशाना बनाते वक्त फेंका था। सुबह का सूरज निकल आया था। सारी शाह हवेली में शोर था, हर कोई अपनी अपनी तैयारियों में लगा हुआ था। पार्लर वाली सुबह सुबह आ चुके थे। उफ मामा, इतनी सुबह सुबह पार्लर वाली को बुलाने की क्या जरूरत थी। आ भी ना, इतनी सुबह बेचारी को बुला लिया। मेहर मुंह बनाकर टेबल पर बैठी नाश्ता करने में मसरूफ थे। पीछे बच्चे आपको क्या खाओगे। पीयूष परी को देखते हुए बोली थी जो कि अपना चश्मा दुरुस्त करते सबको काम करता हुआ देख रही थी। पराठा दूं आपको। वैसे आली को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है पराठा, पर मैं और शाहजब बहुत ही शौक से खाते हैं। पीयूष हंसते हुए आली को देखता हुआ बोली थी जो कि बाहर से आया था अभी अभी। आंटी, मुझे भी पराठा बिल्कुल भी नहीं पसंद, पता नहीं क्यों मेरे तो हलक से नीचे नहीं उतरता। मामा तो बोलती है पता नहीं किस पर चली गई हूँ मैं, बाकी सबकी तो जान है इसमें। पीछे हंसता हुआ बोलती और पीछे के बोलने पर आली और पीयूष ने उसकी तरफ देखा था। आली ने पीयूष की तरफ देखा था जो कि पीछे को देखकर रो देने को थी। मेहर, आप और पीछे बैठे बाबा बैठकर खाओ, जहाँ बहुत ही गर्मी है। शाबाश। और पीछे बच्चे आपका नाश्ता अभी भेज देते हैं। आली उसकी तरफ देखता हुआ बोला था। पीछे, तुम्हें आमलेट तो बहुत पसंद है क्या। पीयूष इसकी तरफ देखता उसे देखा था। जी आंटी, मैं तो आमलेट ही खाऊंगी ब्रेड के साथ। पीछे परी को बोलकर बाहर चली गई थी। आली, मुझे ऐसा लगता है ये हमारी जो है उसकी सारी आदतें आप पर है। देखा, उसे पराठा बिल्कुल भी नहीं पसंद, आमलेट पसंद है। परी नम लहजे में बाहर की तरफ देखता हुआ बोली थी जहाँ पर पीछे थे। परी, स्टॉप इट यार, आगे भी तुम्हें मिसेस जला ने परी से दूर रहने के लिए कहा था। वो बोल रही थी कि पीछे बहुत ही छोटे दिल की है, उसे हरगिज कुछ ना बोला, सुना तुमने। नहीं है वो हमारी बेटी। आली पीयूष के कान से थाम कर उसकी आंखों में देता हुआ बोला था। आली, मैं माँ हूँ, मेरा दिल गवाही देता है उसकी तरफ। परी आली की तरफ लगी हुई रोते हुए बोली थी और परी उसकी आंखों को तो देखो, वो कहाँ ग्रीन है, वो ब्राउन है। आली रोते हुए पीयूष को अपने साथ लगाकर बोला था। पाई खड़ा हुआ जाबर उनकी सारी बातें सुनता हुआ वापस मुड़ गया था। क्या हुआ है बरहुदार, क्या सोचा जा रहा है। जाबर बाहर गार्डन की तरफ मुड़ा था कि हादसा जो कि गार्डन की बैक साइड से आ रहा था। जाबर को कुछ सोचता हुआ देखकर बोला था। डैड। बड़ी पुप्पो रो रही थी जोया को याद करके, और पता है वो रोता हुआ बोल रही थी कि प्रीशे उनकी बेटी लती है। जाबर सोचता हुआ हाजिर से बोला था। हाँ। प्रीशे को देखकर क्रीमी एक दफा कंफ्यूज हो गए थे, वो बिल्कुल परी की परछाई लगती है। हाजिर सोचता हुआ मुस्कुराया था।
तो कहीं डैड सच में ही वो परी फूफो की बेटी तो नहीं? नहीं यार, वो परी और आली की बेटी नहीं हो सकती, क्योंकि सुहाग की आंखें ग्रीन थी। हाजर के बोलने पर सुहाग को प्रीशा की बात याद आई थी। मेरी पॉकेट मनी से मैंने लेंस खरीद ली है। प्रीशा के बोलने के अल्फाज साबर के कानों में सुनाई दे रहे थे। डैड, अगर प्रीशा की आंखें ग्रीन होती तो क्या आप सच मान लेते कि वो जो है? जावर सवालिया अंदाज में बोला था। हाँ, मुझे सच में लगता है कि वो जो है, क्योंकि उसे लगता है जैसे परी परीक्षा परी की कॉपी हो। इसलिए मिसेज जिला ने साफ मना कर दिया था कि परीश दूर रहे परीक्षा से, वरना वो यहाँ एन और आशा की शादी के लिए नहीं आएगी। इसलिए हमने साथी से परी को दूर रखा था परीक्षा से। हाजिर बोलता हुआ साहबों को कंधा थपथपाया था। चलो, इन्वेस्टिगेशन हो गई हो तो चले अंदर नाश्ता खा ले। साबर को मुस्कुराता हुआ अपने साथ अंदर लेकर गया था। पता लगाना पड़ेगा मिस परी कि तुम हमारी ही सोहा हो। ये बात अब मैं गारंटी से कह सकता हूँ। जबरपुर इस रासा मुस्कुराता हुआ सामने बैठी परी को देखकर बोला था, जो कि हंसते हुए नाश्ता कर रहे थे। हरम को आनी बहुत तेज बाहर हो गया है, आंखें सूज गई है उनकी। अदन अपो उनके पास है, आपको बुला रही है, जल्दी आ जाए प्लीज। टेबल पर नाश्ता सर्व करती हुई हया को अबीर ऊपर से आकर बोल थी। वहां बैठा रीने में सर उठाकर उसकी तरफ देखा था। सच याद आया आनी, अदन अपो बोल रही थी कि प्लीज डॉक्टर को कॉल कर दे। अपो बोल रही थी। हरम को होश नहीं आ रहा। बाहर से अबीर बोलते हुए ऊपर भाग गए थे और ये परेशान सा अबीर की तरफ देख रहा था, जो अब ऊपर भाग गए थे। अल्लाह खैर करे। हया, तुम जाकर डॉक्टर को कॉल करो, मैं देखूं इतना तेज बाहर हो गया है। ऋषि शाह हया से बोलती और ऊपर की तरफ बढ़ गई थी और उनके साथ ही नौरीन भी चली गई थी। जब कॉल करके वापस आए तो हरम के पास सभी बैठे हुए थे। वो बाहर में तप रही थी और डॉक्टर थोड़ी देर बाद आ गया था, साथ ही अर्श भी था। थोड़ी देर बाद चेक करके जा चुका था। क्या बोला डॉक्टर ने? हया जल्दी से अर्श से बोलती। कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा, बस ये ट्रिप खत्म हो जाए, होश भी आ जाएगा। अर्श बोलते हुए हरम के पास ही आ गया था, जिसके पास ही अदन बैठी हुई थी और उसका सर अपनी गोद में रख लिया था। ठीक है मेरा बेटा, अब तो इतनी बहादुर है ना। अर्श उससे बातें कर था। अब सब तैयारी कर ले, मैं हूं ना पात उसके। अंश के बोलने पर सभी उसे नजर देखने के बाद चले गए थे। बाबा, पता नहीं कैसे बाहर हो गया, रात को तो ठीक थी, शायद ठंडे पानी से बात लिया हो इस वजह से। हरम सू सू करते हुए बोल थी और अंश और अदर मुस्कुरा दिए थे। पास बैठी हया भी मुस्कुरा दी थी। इधर आओ अदर, मेरे पास इधर बैठो आकर, आज मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला जाएगा। अंश उसे अपने साथ लगाकर बोला था। बाबा, अदर उनके साथ लगी हुई रो दी थी। रोते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रोना, क्योंकि बल्कि राम की अच्छी हाथी पटाई करनी है तुमने, उसे रुलाना है। हर्षा व अदम को अपने साथ लगाकर बोला था, जिस पर दोनों बहनें हंसती थी। काफी देर तीनों बातें करते रहे थे। हया पैर कर उनकी बातें सुन रही थी। अब हरम का सर हया की गोद में था और अदन अंश के साथ जुड़कर बैठी हुई थी। चलो हरम, आहर में तैयार हो जाएगी बच्चे, आप जाओ, आप अपनी तैयारी कर लो, जब तक मैं हूँ हरम के पास। हया, तुम भी कर लो तैयारी। अंश उसे आंख मारता हुआ बोला था, जिस पर हया उसे आंखें दिखाते बाहर निकल गई थी। लव यू बाबा। अदन उसके गल पर प्यार देकर चली गए थे। सारी दुल्हनें तैयार थी। सबसे पहले कमरे, सबसे पहले शाजल और अबीर का और माज और ईशा और फिर अंतर और सलार और फिर री और हरम का निकाह होना था। तुम चारों का निकाह है, तैयार हो जाओ अब। हया, प्रिया और जिनी अंदर आई थी और इनसे बोली थी और सब हवेली के पास बने हुए हाल के ब्राइडल रूम में मौजूद है। थोड़ी देर में इन चारों का भी निकाह हो गया था। हरम मुंह सा बनाकर बोल थी, जबकि ईशा जरताशा और साग साथ लगी हुई रोने में मसरूफ थी। अंजल भी तबरे के साथ लगी हुई सू सू करती। तुम दोनों तो इस तरह कर रही हो जैसे बड़ी खुश हो इस निकाह से। अबीर और हरम, जो कि मुंह बनाकर इन दोनों को रोता हुआ देख रही थी, उनके पास बैठी राबेल उनकी तरफ देखता हुआ बोली थी, तो क्या करें, हम भी रोना शुरू कर दे? ना भैया ना, बड़ा महंगा मेकअप करवाया है हमने। अबीर और हरम मुस्कुराता हुआ बोलती और पास खड़ी हुई अंजल और ईशल के चेहरे पर भी मुस्कुराहट रही कहती, तुम दोनों से यही उम्मीद बंदा लगा सकता है। आहद अंदर आता हुआ अबीर और हरम की तरफ देखता हुआ बोला था, तुम पक्का हया की तरह हो और ये भी अपनी आनी पर चली गई है। आहद अबीर के सर पर हल्का सा थप्पड़ मारता हुआ बोला था, तौबा करे आहद लाला, ये दोनों आ पड़ गई हैं, जरा भी शर्म नहीं है कि शर्मा ही ले। हया इन दोनों को देखता हुआ बोलती। सभी हंस दिए थे। मामा क्या बताऊं, रो रो कर थक गई हूँ अब, और रोकर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती। हरम दिल में सोच रही थी और रात वाले वाक्य ने मुझे तोड़ कर रख दिया है, कहीं का नहीं छोड़ा उस री ने मुझे। हरम अपनी नमी को अपने अंदर उतारता हुआ अपने लब बीच कहती, चले अब सबको बाहर लेकर जाना है। प्रिया के बोलने पर सभी तैयार थे। असलान और राइम अंदर आए थे, क्योंकि वो दोनों का आज रिसेप्शन था। आज फंक्शन का आखिरी दिन था। रिसेप्शन और निकाह एक ही दिन सब रख दिया गया था। असलान की नजर राबेल पर थी, जो कि पिंक रंग की मैक्सी पहने इंतहाई खूबसूरत लग रही थी और असलान उसको देता हुआ अपना हाथ आगे बढ़ाया था, जिसे राबेल ने मुस्कुराता हुआ थाम लिया था। बहुत बहुत हसीन लग रही है तुम राबेल, मेरा दिल कर रहा है कि यहीं से ले उड़ूं तुम्हें मैं। असलान उसका हाथ थाम कर उसे उसके हाथ पर अपने होंठ रखता हुआ बोला था और राबेल शर्म से लाल होते हुए अपना सर झुका गए थे।
रैम ने अदर की कमर पर हाथ रखकर उसे खुद के करीब किया था, जिस पर अदर ने उसे घूर कर देखा था। क्या है, बीवी हो मेरी? रैम उसकी आंखों में देता हुआ बोला था, जो कि हाफ वाइट मैक्सी साथ ही पिंक दुपट्टा लिए परी लग रही थी। रैम और अदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। मेरी हसीन चश्मेश, जो आज चश्मे के बगैर भी मेरे दिल को धड़का रही है। रैम उसके माथे पर लब रखता हुआ बोला था। अब दोनों जोड़ियां हाल में से गुजरते हुए स्टेज तक गई थी और रास्ते में सबने उन पर फूलों की बरसात की थी और पीछे हल्का हल्का गाना चल रहा था। फिर उसके बाद अंजला को तबरेज उस जीनी के लेकर आए थे, उसका हाथ सला के हाथ में दिया था। मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना बेटा, बहुत ही नाजुक है मेरी बेटी। तबरेज अंजला के सब पर प्यार देता हुआ उसका हाथ सलार के हाथ पर रख चुका था और अंजला नम आंखों से तबरेज की तरफ देता हुआ सलार के साथ ऊपर आई थी और उसका ध्यान अभी भी अपने माँ बाप की तरफ था, जिनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वो खुशी के आंसू, जब बेटियां अपने घर की हो जाए तब माँ बाप इसी तरह होते हैं। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ अंजल, जो गलती बस माफ कर देना मुझे। सलार उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला था और अंजल ने हैरान होकर उसको देखा था, जिसकी तरफ मुस्कुराकर देख रहा था। अब सलाल उस जरताशा ईशो को लेकर आए थे, जो कि रेड मैक्सी पहने कोई कांच की गुड़िया लग रही थी और मास की नजरें अब उस पर से हट नहीं रहे थे। बाबा, मुझे डर लग रहा है, क्या इतनी जल्दी रुखसती जरूरी है? ईशा जले हुए अंदाज में बोलती। जी जरूरी है, तुम्हारा कारनामा हमें पता चल चुका है, जो तुम लंदन में कर चुकी हो। उस दिन मास ने हमें सब बता दिया था। जरताशा उसे देता हुआ बोलती, जिस पर उसने सामने मुस्कुराता हुए मास को देखा था और गुस्से से सर झटक दिया था। सलाल ने उसका हाथ मास के हाथ पर रखा था, जिस पर ईशा ने सर झुकाकर बस उसके साथ ही चल रही थी। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। मास के बोले पर ईशा मुंह बनाकर अपना रूह फेर गई थी। क्या हुआ, मुंह क्यों बना रखा है? आपसे मतलब? मुझे महात्म मत करें, वरना पूरा पेश आऊंगी और रुखसती रोक दूंगी। ईशा गुस्से से बोलते, जिस पर मास सबसे मुट्ठी को बीच किया था और सामने देखने लगा। फिर हरम को अंस और हया लेकर आए थे। बाबा, काश लड़के रुखसत होकर जाते, हम लड़कियां नहीं। हरम चलता हुआ मुंह बनाकर अंस से बोले थे। हाँ, फिर मैं तुम्हारी नानी और माँ के जुल्म का शिकार हो जाता। वल्लाह, लड़की कोई अच्छी बात किया करो, मेरा दिल बैठ जाता है तुम्हारी नानी और माँ के जुल्म के डर से। अंस मजाक बनाता हुआ हरम के कान के करीब बोला था, जिस पर वो खुलकर मुस्कुराई थी। हाँ, जैसे तो आप पर बहुत ही जुल्म करते हैं ना हम। हया जलकर अंस की बात पर बोली थी, तो प्यार भी तो नहीं करती आप मुझसे? अंश दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराया था। किसी को इन तीनों की मुस्कुराहट बहुत ही चुभी थी। बहुत जल्द अंशा, तुम और तुम्हारी बीवी और बेटी रोएंगे तो मेरे दिल को सुकून पहुंचेगा और वो वक्त बहुत ही जल्द आने वाला है। सामने बैठे रीन ने इन तीनों को देता हुआ पूरे इसरार सा दिल में मुहातब हुआ था। ये लो रेहान से, आज तुम्हारे नाम के साथ मेरी बेटी का नाम जुड़ चुका है, उसका बहुत सारा ध्यान रखना, वरना तुमसे एक बाप का सामना होगा। अंश उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला था और अंश की बात पर हरम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी, जबकि हया ने उसको गुरु का देखा था। जी, मैं अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा अपनी बीबी का। रीम मुस्कुराता हुआ हरम का हाथ थाम कर बोलने के बाद उसे अपने साथ ऊपर लेकर गया था। अंश, हद होती है, आपका दमाद था, आप दूसरी तरह से धमकाने लग गए हैं। हाँ, तो कोई मेरी बेटियों को नुकसान पहुंचाएगा तो जान ले लूंगा ना मैं उसकी। अभी तो रैम का हिसाब होना है, उसकी वजह से मैंने अपनी सबसे प्यारी बेटी को दुख दिया। अंश सामने बैठी हुई अदरन को देखता हुआ बोला था। कोई हाल नहीं है आपका, आपको पहले ही अपनी बेटी पर भरोसा होना चाहिए था। हया उसे बोलता वहां से चली गई थी। अब हमेशा अपनी बेटियों पर भरोसा रखूंगा, उन पर भरोसे से ज्यादा तुम्हारी तरबियत पर यकीन होना चाहिए था मुझे। हया, मैंने अंदर के साथ साथ तुम्हें भी तकलीफ दी। अंश जाते हुए हया की तरफ देता हुआ बोला था, जो अब नौरीन के पास जाकर उनसे बातें कर रही थी। डोंट टच मी री। हरम री का हाथ जटते हुए उससे थोड़ी साइड पर हो गई थी और री ने देखा था कि वो स्किन मैक्सी पर और पैग दुपट्टा लिए हुए उसके दिल के तार छेड़े थी और री ने भी स्किन 3 पीस सूट पहन रखा था। री ने महसूस किया था कि उसे अभी भी तेज बहार है। एक दिन बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं तुमसे सुबह ही बाहर चढ़ा लिया है खुद को। री हरम के हाथ पर अपनी मजबूत गिफ्ट बनाकर उसे खुद के करीब ठहरते हुए उसकी कमर पर हाथ रखकर बोला था। तुमसे मतलब दूर हो मुझसे। हरम ने उसे खुद से दूर करना चाहा था, पर री ने उसे नामुमकिन बना दिया था। हरम ने आड़ उतारकर कोशिश छोड़ दी थी। सामने देखने लगी थी, जहाँ पर अहद और जोया अबीर को लेकर आ रहे थे। अबीर ब्लू कलर की मैक्सी पर सिल्वर दुपट्टा लिए हुए थी। उसकी ब्लू मैक्सी शाहजर के ब्लू 3 पीस से मैचिंग थी। शाहजर ने अबीर को इस रूप में देखकर बेएहतियात माशाल्लाह कहा था। ये लो अपना पटाहा, अब उसे संभाल कर रखना और आज उसे रुखसत भी करके अपने साथ ही ले जाना। बहुत ही तंग कर रखा है उसने मुझे। आहत अभी का हाथ शाहजर के हाथ में रखकर बोला था। बाबा, मैं नहीं जा रही, आपने मुझे ऐसा बोला। अभी मुंह बनाकर शाहजर के हाथ में से अपना हाथ खींच चुके थे। तुम्हें नहीं, शाहजर को पटाहा बोला है, ये सब तुम्हें नहीं बल्कि शाहजर को बोला है मैंने। तुम तो जानम हो मेरी महर से ज्यादा प्यारी। आज उसके सर पर प्यार करता हुआ बोला था। बाबा, मैं सुन चुकी हूँ। पीछे से महर मुंह बनाकर बोल थी। ये लो शाहजर उसका हाथ, और ये पूरी तुम्हारी। और अबीर, हमारे शाहजर को ज्यादा ना मारना, माँ का इकलौता लाडला पुत्र है। आज जल्दी से उसका हाथ शाहजर को पकड़ाकर महर और जोया को साथ लेकर दूसरी तरफ चला गया था, जबकि जोया आज की बातों से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी।
महर मुंह बनाकर आहत को देख रही थी। फिक्र मत करो, जब तुम्हारी रुखसत करूंगा ना तुम्हें भी इसी तरह बोलूंगा। आहत महर के सर पर प्यार देता हुआ बोला था, जिससे वो आहत को देखकर मुस्कुराता हुआ उसके साथ लग कर दूसरी तरफ अपनी सहेलियों के पास चली गई थी। उनसे ज्यादा तो मुझे उनकी माँ से प्यार है। आहत ने जोया के कांधों से गिर्द बाजू फैलाकर मुस्कुराकर कहा था और जोया उसको देता हुआ मुस्कुरा दी थी। अब बारी थी अमल की, जिसको आयशा और अमन लेकर आए थे। उनके साथ चलती हुई आई थी। अमन का दिल उसे देखता ही दरक उठा था, जो कि रेड मैक्सी में बहुत ही क्यूट लगे थे। तुम दोनों मेरे बच्चे हो और मुझे तुम पर भरोसा है, तुम मेरी अमल का ध्यान रखोगे। अमन अमल का हाथ उसके हाथ में देता हुआ बोला था, जिस पर अम्मान ने मुस्कुराता हुआ हाथ थामकर उसे अपने साथ लेकर ऊपर गया था। और अम्मान ने अमल के हाथों को देखा था, उसने महसूस किया था कि वो काम पड़ी है। और मान उसको देता हुआ मुस्कुराकर उसके हाथ पर अपना हाथ रख चुका था। सब जोड़ियां स्टेज पर बैठी हुई थी। अब बारी थी रस्मों की। सब बड़े बड़े रस्में करने के लिए जा रहे थे।